वेलकम बैक। ये दो क्वेश्चंस जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये दो क्वेश्चंस, इवन इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चंस और हैं और एक एग्जाम्पल भी है। ये एग्जाम्पल है dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स। ये सभी क्वेश्चंस में t सिलेक्ट करने का एक पैटर्न है। तो पहले वो पैटर्न को डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। देखें वो पैटर्न क्या है। इस वाले पार्ट में यहां पर आप देखें x की पावर 1 है और रूट एक्स का मतलब यहां पर x की पावर हाफ है। x की पावर 1 है और x की पावर हाफ है। 1 मतलब 1/1 और ये है हाफ। इसमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या है? इसमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम है 2। जो भी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम होता है, x को हम मानते हैं t की पावर, जैसे एलसीएम 2 आया ना, x को मानते हैं t की पावर 2, टी स्क्वायर मानते हैं। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन देख ले। यहां पर x की पावर 1/2 है, डिनोमिनेटर में यहां पर 2 है। यहां पर x की पावर 3/4 है, डिनोमिनेटर में 4 है। यहां पर इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके डिनोमिनेटर में 4 है। दोनों का एलसीएम क्या बनेगा? 4 बनेगा। तो इसमें क्या मानेंगे? इसमें मानेंगे t की पावर 4, x को मानेंगे t की पावर 4। फिर प्रोसीड करेंगे। बिल्कुल इसी तरह का एक और क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में भी है। ये तो एग्जांपल था। इसमें देखें x की पावर 1/2 है, फिर x की पावर 1/3 है। तो 2 और 3 जो डिनोमिनेटर की टर्म्स है, न्यूमरेटर पे फोकस नहीं करना, जो डिनोमिनेटर की टर्म्स है उनका एलसीएम 6 बैठ रहा है। तो x को क्या मानेंगे इस क्वेश्चन के लिए? t की पावर 6। तो अभी इंटीग्रेशन तो करना है, लेकिन हमने एक ही बार में ये समझ लिया इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है, ओवरऑल 5-6 क्वेश्चन है या और भी बन सकते हैं, सब में सब्स्टिट्यूट सिलेक्ट कैसे करना है। कोर्ट के सेकंड पार्ट से एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया कि जो भी पार है, जैसे यहां पर x की पावर 1 है और रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2 है। तो इनमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर, मैंने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, 1 और 2 का एलसीएम बना 2। तो सब्स्टिट्यूट क्या मानना है? x को मानेंगे टी स्क्वायर। जो भी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आएगा 2 आ गया, तो x को आप टी स्क्वायर मानेंगे। अब हमेशा की तरह पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, फिर सब्स्टिट्यूशन। डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा dx, x का 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, टी स्क्वायर का 2t, nxn-1 वाला फॉर्मूला, और dt। ये सभी वैल्यूज को i में पुट करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। तो इसमें i में वैल्यूज पुट करेंगे तो देखें, डिनोमिनेटर में तो हो जाएगा x की जगह टी स्क्वायर, जो अभी अजम्पशन की थी, x को रख दिया मैंने यहां पे टी स्क्वायर। रूट एक्स, अगर x को टी स्क्वायर रखा है तो आप देखें यहां पर अगर मैं x को टी स्क्वायर रख दूं तो टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है? टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है टी। तो बाहर कितना आ जाएगा? ये टी आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में तो मैंने सभी वैल्यूज पुट कर दी। अब रह गया dx। dx की जगह यहां से क्या बनता है? dx की जगह यहां से बनता है 2t dt, जिसमें से 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल देते हैं, 2t dt। तो पूरे में हमने x को रिप्लेस करके अब t लिख दिया। आगे क्या करना है? आगे इतना तो साफ साफ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में से अगर t कॉमन ले लें तो वो कैंसिल हो सकता है। तो इतना काम करते हैं, फिर आगे सोचते हैं। यहां पर मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को तो ऐसे ही कॉपी कर दिया, डिनोमिनेटर में से t कॉमन लिया, t कॉमन लिया तो क्या बचा? टी स्क्वायर में से t कॉमन निकाल लिया, t बच गया, और t में से t ही कॉमन निकाल लिया तो बचेगा 1। ये कैंसिल, 2 कांस्टेंट है, ये हो गया 1/x के टाइप का, लीनियर है ना यहां पे, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म है, न्यूमरेटर में कांस्टेंट है। तो ये 1/x के टाइप का हो गया। और 1/x के इंटीग्रेशन क्या होती है? 1/x के इंटीग्रेशन log x, और इसके कोफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं। कुछ भी लीनियर हो अगर
तो इसके कोफिशिएंट से t का कोफिशिएंट तो यहां पर चलिए 1 ही है, 1 से तो ना भी डिवाइड करे चाहे। ये हमारा आंसर बन गया। इसमें अब t की वैल्यू पुट करनी है। t की वैल्यू देखें क्या बनेगी यहां से, x को हमने t स्क्वायर माना था, अगर t की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 को इधर ले आते हैं, इस 2 को इधर ले आते हैं, और जब पार दूसरी तरफ आती है, पार दूसरी तरफ आती है तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो यहां से t की वैल्यू क्या बनेगी, x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, रूट x भी लिखा जा सकता है। तो आंसर आप किसी भी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बुक में आंसर है वो रूट एक्स की फॉर्म में। तो मैं t को x की पावर हाफ ना लिख के, वैसे वो भी लिख सकते हैं, उसको ये ना लिख के मैं लिख रहा हूं रूट एक्स माइनस 1। ये हो गया हमारा फोर्थ का सेकेंड पार्ट। इसी में जो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, बस वहां पर माइनस की जगह प्लस है, तो उसको आप खुद ट्राई करेंगे, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। अब देखते हैं फिफ्थ का सेकेंड पार्ट जो बिल्कुल ऐसा है, अभी हमने डिस्कस भी किया था। इस क्वेश्चन को भी हम इसी पैटर्न पे करेंगे, सेम। एक्स की पावर एक जगह 1/2 दिख रही है हमें, और एक जगह दिख रही है 3/4। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, इसका 3 का भी कोई काम नहीं है यहां पर। तो डिनोमिनेटर में एक जगह 2 है, एक जगह 4 है। 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4 होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, x को क्या मानेंगे, x को मानेंगे t की पावर 4 मानेंगे। मतलब इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने x की पावर 1/4 को t माना है। x की पावर 1/4 को t माना है, एलसीएम 4 आया था, तो x की पावर 1/4 को t माना। ये 1/4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, t की पावर 4। तो आप स्टार्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन में। अब करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, x का 1 साथ में आएगा dx। इसमें फिर से वही सबसे पहले वाला फॉर्मूला, n x n-1। और इसमें आप देखें i में जो गिवन इंटीग्रल था उसको मैंने i मान लिया सभी क्वेश्चंस की तरह। अब इसमें वैल्यूज पुट करके क्या बनेगा, i की वैल्यू x की पावर हाफ, x माना हुआ है t की पावर 4 को, चलिए एक स्टेप में लिख ही देते हैं। x माना हुआ है t की पावर 4 को, इसकी पावर हाफ। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगी आराम से। डिनोमिनेटर में भी सेम ऐसे ही, x को लिख दिया t की पावर 4 होल रेस टू द पावर 3/4, और रह गया dx। इन सबका इलाज तो हो गया, मैंने यहां पर भी x को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहां पर भी कर दिया, रह गया dx। dx की वैल्यू अभी अभी क्या निकाली थी, 4t³ dt। 4 कांस्टेंट है, उसको बाहर फेंक देते हैं, 4 बाहर, साथ में t³ dt। अब इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बनेगी। ये कैंसिल होके बचेगा टी स्क्वायर और ये है t³ मिलाकर क्या बन जाएगा, t की पावर 5 बन जाएगा। ये इसको बना देंगे t⁻5। डिनोमिनेटर में बिल्कुल ऐसे ही, ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये बन जाएगा t³। अब ये फॉर्म हमने पहले भी डिस्कस की थी एक सेशन में, कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री, ये मैंने आपको बता दें कि ये तो पूरी इंटीग्रेशन में चलता है, कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है या दोनों की सेम है, तो या तो इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, t की पावर 5 की फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगी, या फिर इसको डिनोमिनेटर के जैसा बनाते हैं, वो भी मुश्किल काम है यहाँ पे। तो बेटर है हम इसमें डिवाइड करें। 3 ऑप्शन बताए थे, इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल कौन सा है कि इसको हम डिवाइड करते हैं। चलिए डिवाइड करके देखेंगे क्या बनेगा। अब t की पावर 5 को 1 + t³ से डिवाइड करते हैं। यहां पर पावर 3 है, यहां पर पावर 5 है। 3 को 5 बनाने के लिए क्या चाहिए, और t² चाहिए। तो यहां पर क्वेश्चन में t² आएगा और ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जो भी क्वेश्चन है वो डिवाइजर की सभी टर्म से मल्टीप्लाई होता है। तो ये बनेगा t की पावर 5, एक तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके t की पावर 5 बनेगा, ये तो हमें बनाना ही था। साथ में एक्स्ट्रा क्या बन गया, साथ में एक्स्ट्रा बन गया हमारे पास t²।
इसके बाद डिवीजन में क्या करते हैं, इसके बाद डिवीजन में करते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया कैंसिल, यहां पर बचा मेरे पास -t²। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये जो पार है वो इसकी डिग्री से कम है, इसकी डिग्री है 3 और यहां पे है 2। तो जब यहां पर पार इससे कम हो जाती है तो मतलब डिवीजन यहां पर पूरी हो चुकी है, आगे डिवाइड नहीं करना। अब इसको सही फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको सही फॉर्म में लिखेंगे, पहले आएगा क्वोशंट, क्वोशंट फिर रिमाइंडर विथ साइन, क्वोशंट फिर प्लस रिमाइंडर, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा, और डिवाइजर अपनी जगह पे ही रहता है, अपॉन डिवाइजर। डिवाइजर पहले भी नीचे था, अब भी वही है। तो डिवाइड करने के बाद फॉर्म बनती है, जब भी हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद फॉर्म क्या बनती है, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर का साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा, अपॉन डिवाइजर। इसके बाद अब इसको इंटीग्रेट करना, इस पार्ट को इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है, ये तो हो जाएगा t³/3। इसमें भी अगर आप ऑब्जर्व करें, यहां पर भी अगर आप ऑब्जर्व करें, इसका डेरिवेटिव होता है 3t², इसका डेरिवेटिव है 3t², जिसमें से t² मेरे पास है। तो एक छोटा सा काम करना है जिससे ये बिल्कुल इसके डेरिवेटिव के जैसा बन जाएगा। वो काम क्या करना है, इसको कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। इस स्टेप में इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया। चलिए इस काम को नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, यहां पर नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है। तो t² को तो हमने इंटीग्रेट कर दिया था t³/3। अब ये बची हुई टर्म जो है, इसके साथ भी 4 को यहां ले आते हैं, 4 दोनों के साथ था, 4 इसके साथ ले आए। और अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इसका डेरिवेटिव क्या है, कांस्टेंट का 0, t³ का डेरिवेटिव n, x n-1 3t², जिसमें से t² मेरे पास ऑलरेडी है यहां पर। तो किसकी कमी है, 3 की, 3 की कमी है, तो उसको पूरा कर देते हैं। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे। 3 से जो मल्टीप्लाई किया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 से डिवाइड भी करेंगे। अब देखें, अब तो ये बहुत आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। ये तो आ गया 4t³/3। कांस्टेंट एक ही बार आखिरी स्टेप में लिख देंगे, यानी कि जितनी बार इंटीग्रेट करेंगे बार बार कांस्टेंट लगाएंगे, एक ही बार आखिरी स्टेप में लगा देंगे। और बस ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद तो बस t की वैल्यू ही रखनी है, इंटीग्रेट तो यही हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, ये फॉर्म आप पढ़ चुके हैं पहले ही। अगर डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता है तो इंटीग्रेट करके क्या बनता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ 1 + t³। अब बस आखिरी काम आपको करना है, यहां पर t की वैल्यू रखनी है। और t की वैल्यू क्या थी, इसमें शुरू में डिस्कस किया था हमने, इसी क्वेश्चन में देखें, x को हमने माना था t⁴, और वही मैंने आपको बता दिया कि x को t⁴ माना है, उसको ऐसे भी मान सकते हैं, और चाहे आप यहां से ऐसे समझ लें कि पावर 4 जब इधर आएगी तो क्या बन जाएगी, 1/4। तो t, इसमें बस अब हमें t की वैल्यू रखनी है। और t किसको माना था, t माना था x की पावर 1/4 को, x की पावर 1/4 और फिर उसका क्यूब भी है, x की पावर 1/4 और उसका क्यूब भी करना है। तो x की पावर कितनी बन जाएगी, ये 3/4, मल्टीप्लाई करके बन जाएगा x की पावर 3/4/3। और बिल्कुल सेम ऐसे ही यहां पर t³ की जगह क्या आ जाएगा, x की पावर 3/4। तो ये भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन था, और नेक्स्ट भी इसी पैटर्न का है। जस्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी पैटर्न का है, उसको देखते हैं आप। बिल्कुल इसी पैटर्न का एग्जांपल हमने सेशन की बिगनिंग में डिस्कस किया था। अब देखें इसमें और उसमें क्या फर्क है, यहां पर है x+1 और उसमें था x, पार सेम है। उसमें भी पार ऐसी थी, √x था वहां पे, तो x की पार मैंने उसको 1/2 बना दिया था, और साथ में था √x और उसको बना दिया था 1/3। और सभी क्वेश्चंस की तरह पिछले 2-3 क्वेश्चन से लगातार हम देख रहे हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या बनेगा,
एलसीएम बनेगा 6। तो अगर डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 6 बन रहा है तो आप क्या मानेंगे, x प्लस वन की पार 1/6 को, x प्लस वन की पार 1/6 को मान लेंगे t। और जब ये 1/6 इधर आएगा, इस 1/6 को जब इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, t की पावर 6 बन जाएगा ये। तो ये तो हो गया कि सब्स्टिट्यूट कैसे सिलेक्ट करना, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इन क्वेश्चंस में। अब इसमें डिफरेंशिएट करके बस वैल्यूज पुट करते हैं और पूरा करते हैं इसको। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, x का 1 और ये हो गया dx, ये हो जाएगा n x n-1 dt। अब यहां पर वैल्यूज पुट करके देखें, ये जो हमारे पास इंटीग्रल था जो आया था, इसमें ये सभी वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या बनेगा। डिनोमिनेटर में है हमारे पास रूट एक्स प्लस वन, पहली टर्म है अंडर रूट एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन क्या है, टी की पावर 6, और टी की पावर 6 का जब स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो पावर हाफ हो जाएगी, टी क्यूब आ जाएगा यहां पे। ऐसे ही इसका क्यूब रूट भी है, इसी का हमारे पास x प्लस वन, जिसको हमने t की पावर 6 मान लिया है, इसका क्यूब रूट भी है। स्क्वायर रूट करने पे पावर हाफ होती है, क्यूब रूट करने पे पावर हो जाती है 1/3। 6 का 1/3 क्या हो जाएगा, 6 का 1/3 हो जाएगा 2। तो ये बनेगा टी स्क्वायर। और dx क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा 6 t की पावर 5 dt, 6 बाहर और ये t की पावर 5 dt। इसमें भी देखें डिनोमिनेटर से टी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। इतने के बाद सारी वैल्यूज पुट करने के बाद अगर डिनोमिनेटर से टी स्क्वायर कॉमन ले लें तो वो कुछ कैंसिल कर देगा ऊपर से, देखते हैं क्या होगा वो। ये तो ऐसे ही लिख दिया 6 इंटू टी की पावर 5 dt। डिनोमिनेटर से मैंने टी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, टी स्क्वायर कॉमन लिया तो रह गया टी प्लस 1। इन दोनों का सेम बेस है, सेम बेस है तो पार्ट्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सब्ट्रैक्ट होके क्या बचेगा यहां पर, सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचता है यहां पर टी क्यूब। कुछ ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं और यहां पर भी देखें सेम ऑब्जर्वेशन है। ये बात भी कई बार डिस्कस हो चुकी है, इस सेशन में भी की थी एक बार, कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो तीन ऑप्शन होते हैं, या तो इसकी फैक्टराइजेशन, ये तो अकेली टर्म है, इसकी फैक्टराइजेशन तो कर ही नहीं सकते, या इसको इसके टाइप का बना दें, बन सकता है वो, +1 और -1 कर दें तो इसके टाइप का बन जाएगा, या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड का भी ऑप्शन है लेकिन ये थोड़ा छोटा रहता है, तो इसमें मैंने 1 ऐड किया, इसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी, इसमें 1 ऐड किया, और ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा। अब बस इनको अलग अलग करना बाकी है। जब हम इनको अलग कर देंगे, दिस टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 और 1 अपॉन टी प्लस 1, टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1, एक में तो ये आ गया टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1, और एक में आ जाएगा 1 अपॉन टी प्लस 1। और अब देखते हैं, और ये 6 तो दोनों के साथ आना ही था, इन दोनों को इंटीग्रेट कैसे करना। ये जो +1 -1 किया था इसका फायदा अब मिलेगा हमें, क्योंकि 1 को तो कुछ भी लिख सकते हैं, 1 को 1 क्यूब या 1 स्क्वायर जो मर्जी बना सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने 1 को बना दिया 1 क्यूब। अब यहां पर पॉलिनोमियल्स की वो आइडेंटिटी यूज होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसमें अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, पहले बनेगा ए प्लस बी, फिर आएगा यहां पर ए स्क्वायर, ए प्लस बी के साथ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी, टी इंटू 1 क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा।
और अब आप खुद देख सकते हैं कि इसका फायदा क्या हुआ, डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं, ये जो t+1 था ये न्यूमरेटर वाले t+1 से साफ हो जाएगा, ये इसको उड़ा देगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा। इसको इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं, 1/t या 1/x। अगर यहां पर कुछ भी लीनियर है, अगर यहां पर कुछ भी लीनियर है तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x। एक तो 1/x को इंटीग्रेट किया, log x आ गया, और इसके कोफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं। t का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, 1 से डिवाइड तो ना भी करें चाहे, प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट स्टेप में इसके इंटीग्रेशन पूरी करते हैं। अब ये फर्स्ट टर्म को इंटीग्रेट करके देखते हैं क्या बनेगा। ये आ जाएगा t² का बन जाएगा t³ x की पावर n+1 अपॉन n+1। 1 का कांस्टेंट का क्या हो जाता है t, और t का बनेगा t²/2। बस नेक्स्ट स्टेप में आपको इसमें t की वैल्यू रखनी है, जैसे मैंने अभी पहले एक दो क्वेश्चंस में दिखाया आपको। तो बस इसमें t की वैल्यू रखेंगे तो सेम जो बुक में आंसर है वो आप ऑब्टेन कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वो डिफरेंट क्वेश्चन है, तो सभी एक पैटर्न के चल रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी डिफरेंट है, देखते हैं इसमें क्या करना है। नेक्स्ट में हमारे पास 6 के सेकंड पार्ट में है, इंटीग्रेट करना है √1 प्लस √x। ये उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको टिप पिछले सेशन में भी दी थी कि अगर कुछ भी समझ नहीं आता, अगर आपको कोई भी फॉर्म समझ नहीं आ रही, कुछ भी रास्ता नहीं मिल रहा, क्वेश्चन में कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या करना है, तो ऐसे में या तो कोई टर्म रूट में हो उसको डी मानते हैं, या डिनोमिनेटर में हो उसको डी मानते हैं। और यहां पर भी एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ऐसा, यहां पर भी ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, रूट में भी है डिनोमिनेटर में भी है। तो ज्यादा नहीं सोचते, बस इसको टी मान लेते हैं, √1 प्लस √x को पूरे को टी मान लेते हैं। और वैसे 1 प्लस √x को टी मानकर भी ये हो सकता है, फिलहाल हम इसको ऐसे ही करते हैं क्योंकि रूट में भी है डिनोमिनेटर में भी है, इस पूरे को टी मान लेते हैं। कुछ भी करने से पहले कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये आ गया। अब करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, t² का 2t, साथ में आना है dt। √x का डेरिवेटिव, √x का डेरिवेटिव ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x dx। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या रह जाएगी कि जब आप dx यहां से फाइंड करेंगे तो ये टर्म को इधर लाना पड़ेगा, और इधर तो सब कुछ t की फॉर्म में, तो मतलब यहां से मुझे √x को भी हटाना पड़ेगा। तो √x को हटाने का क्या रास्ता है हमारे पास, √x को लिखा जा सकता है t² - 1। यहां से अगर √x को हटाना चाहें, √x को लिख सकते हैं t² - 1। तो अब हमारे पास सभी वैल्यूज आ चुकी हैं, इन सबको यहां पुट करते हैं i में। तो जो गिवन इंटीग्रल था जिसको मैंने i माना था, इनमें देखो सभी वैल्यूज पुट करके क्या बने, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बस। इस पूरे को तो t मान लिया था, यहां तो t आ गया। dx को देखें क्या बनेगा, इस पूरे को t मान लिया था, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उस पूरे को t मान लिया था। अब dx की जगह क्या आएगा, dx की जगह आएगा, इसको अगर इधर ले आए तो बनेगा 4t dt, 4t dt, और साथ में √x भी आएगा। यहां से अगर आप dx की वैल्यू निकालें तो ये 2 पर आ गया, 4 हो गया, 4 को बाहर निकाल दिया, t dt ये लिख दिया, बचा √x। √x की वैल्यू अभी क्या निकाली थी हमने, √x की वैल्यू निकाली थी t² - 1। अब इसमें देखें t से t कैंसिल हो जाता है, t से t कैंसिल होने के बाद अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, ये तो बहुत सिंपल से इंटीग्रेशन है। t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, वही x की पावर n वाला फॉर्मूला लगातार यूज हो रहा है, ये भी x की पावर n+1 अपॉन n+1 -1 की इंटीग्रेशन t, ये भी कई बार यूज हो चुकी है, जहां पर भी
कांस्टेंट होता है, 1 है तो टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी कर रहे हैं तो टी आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स आ जाएगा, जैसा भी होगा उसके हिसाब से चेंजेस कर देंगे बस। इसमें भी बस अब आपको टी की वैल्यू रखनी है, जो बिल्कुल बुक में आंसर है वो आपका आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। चलिए पहले इस क्वेश्चन का और इस तरह के सभी क्वेश्चन, 7 का फर्स्ट पार्ट भी ऐसा है, सेकंड भी ऐसा है, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है ये भी ऐसा है, और कुछ और एग्जांपल्स आपको मिलेंगे वो भी ऐसे ही हैं। इन सबका पहले पैटर्न समझ लेते हैं। पैटर्न क्या है, जैसे ये जो 7 का फर्स्ट पार्ट है इसमें अगर आप देखें, रूट का मतलब पार 1/2, स्क्वायर रूट है तो पार 1/2 होगी यहां पर, यहां पे पार कितनी है 3/5। तो यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे जो भी यहां पर डिग्री है, इस पूरे की जो भी डिग्री है, डिग्री 2 है, ये सेम पार यहां पर डिनोमिनेटर में आ रही होगी। ऐसे यहां पर देखें, यहां डिग्री कितनी है 5, ये सेम पार यहां पर डिनोमिनेटर में आ रही है। एग्जाम्पल भी है ऐसे, उसमें कहीं पर पार 4 है तो बाहर यहां पर अपॉन 4 आ रहा है। तो सबका पैटर्न यही है। अब ये तो हो गया क्वेश्चन की पहचान क्या है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में सॉल्यूशन कैसे करना होता है ये देखते हैं। तो इस तरह के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में देखें क्या होगा। पहला काम तो मैंने रूट हटा के उसको पार हाफ लिख दिया। इस सभी क्वेश्चंस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप देखो क्या होता है। डिनोमिनेटर में मैंने कुछ नहीं किया अभी, जिसके पार, जिसके ऊपर पार हाफ थी, यहां से हाईएस्ट पार वाली टर्म को कॉमन ले लिया, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो देखिए कॉमन लेके क्या बनेगा, पार हाफ तो रहेगी। जब मैंने इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहां से तो आ गया 1। अब यहां पर एक्स स्क्वायर तो था ही नहीं, यहां तो 1 था, एक्स स्क्वायर तो था नहीं। तो अगर मैंने यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, ये 1/x² बन गया। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 का मतलब क्या हो गया, 1 में मेरे पास एक्स स्क्वायर नहीं है और मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन चाहिए। चलो मैंने इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी किया। अब यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अपने आप क्या बचेगा, 1/x²। हमारे पास यहां पर 1 था, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना था। एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के लिए मैंने इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। अब तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है। अब यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1/x²। तो बच गया 1/x²। और ये जो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है, एक्स स्क्वायर जो आप कॉमन ले चुके हैं, वो कहां से लिया है, इस टर्म में से कॉमन लिया, इस टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया। और इस पूरे के ऊपर कितनी पार थी, हाफ थी। तो जिसको कॉमन लिया है उसको भी वो पार मिलेगी। आपने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया ना, उसको भी वो पार हाफ मिलेगी। चलो यहां फेयरली लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर को भी यही वाली पार 1/2 मिलेगी, जहां से आपने कॉमन लिया है, क्योंकि उसके ऊपर 1/2 पार है, यहां पर भी 1/2 लिख देते हैं। इससे फायदा क्या होगा देखें, इससे, अब इसको तो ऐसे ही छोड़ दें, 1/x², 1/x² प्लस 1 होल रेज टू द पावर 1/2। इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहां पर देखें ये 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा यहां पर x, और नीचे है x की पावर 4। यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा x की पावर 1, x बचा, नीचे है x की पावर 4। ये इसको कैंसिल करके यहां पर कितनी बार बच जाएगी, x की पावर 3 बच जाएगी। अब इस तरह के सभी क्वेश्चंस में इसके बाद आप इस टर्म को t मान लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। सभी ऐसे हैं, एक और दो भी हम करने ही वाले हैं, बाकी एग्जांपल्स भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। इसके बाद बस अब आपको ये जो बचा यहां पर पार हाफ के साथ जो भी ब्रैकेट में बचा, इसके बाद बस इसको t मानना है। चलिए इसको यहां पर i भी कंज्यूम कर लेते हैं। अब इसको t मान के देखते हैं आगे क्या बनेगा। इसको t मानकर अब कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट करेंगे तो t का 1, ये हो गया dt। इसका डेरिवेटिव, इससे प्रीवियस सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि एक तो यही रास्ता होता है कि इसको आप ऊपर लाके -2 बना सकते हैं। एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है -n, n कितना है यहाँ पे 2, -n अपॉन x की पावर n+1, 2 + 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा।
चलिए अब वैल्यूज पुट करनी है बस। अब यहां से जब वैल्यूज पुट करेंगे, इसको तो हम टी मान चुके हैं, इसको टी मान लिया, टी की पावर हाफ, ये तो आ गया टी की पावर हाफ। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, dx अपॉन एक्स क्यूब, यहां पर dx रह गया था। यहां से आप देखें dx अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू, इस स्टेप से अगर आप dx अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगी, बस ये -2 को नीचे और लाना है। dx अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या बनेगी, -2 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा dt और नीचे -2। माइनस को कहीं भी लगा सकते हैं, नीचे लगाएं, ऊपर लगाएं, बीच में लगाएं, ये आ गया। बस अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करके इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करके क्या बन जाएगा, x की पावर n+1, n+1 हो गया 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, डिवाइडेड बाय 3/2। इस 2 को हम हमेशा ऊपर भगा देते हैं, इसको ऊपर भगा देंगे, प्लस कांस्टेंट। बस आखिरी काम आपको खुद करना है, टी की वैल्यू रखनी है बस, एग्जैक्टली जो बुक में आंसर है वही आपका आ जाएगा। चलिए अब इसका, इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन रह गया, उसको भी कर लेते हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न का है वो भी। इस क्वेश्चन में भी वही पैटर्न है जो हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। आप देख भी सकते हैं कि यहां पर डिग्री है 2, तो इसी को देखें, यहां पर डिग्री 2 है, तो यही हमारे पास डिनोमिनेटर में यहां पर आ रहा है। तो सेम तरीके से, बिल्कुल सेम वैसे ही आप यहां से x² कॉमन लेंगे, और इस क्वेश्चन में तो टर्म भी बिल्कुल सेम है, जैसे पिछले में थी सेम वही है। यहां से x² कॉमन लेंगे, x² कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, यहां पे 1/x², इससे पहले वाले में डिस्कस किया भी था, +1 और पूरे की पावर 1/2। और ये भी डिस्कस किया था कि जिसको कॉमन लिया आपने, यहां से x² को कॉमन लिया, उसको भी तो ये पावर मिलेगी, x² को भी ये पावर हाफ मिलेगी। तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये कैंसिल, x आएगा, x बाहर आ जाएगा, जिससे इसको हम बना देंगे x³। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको x³ बना देंगे। और ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको बता ही चुका हूं, पहले तो इसको i भी मान लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में इतना काम करने के बाद आपको बिना ज्यादा सोचे इसको t पुट कर देंगे। जो भी ये पावर थी, जो भी ये फ्रैक्शन में पावर थी, इसकी जो टर्म है कॉरस्पॉन्डिंग, कॉमन लेने के बाद जो टर्म बच गई है, बस इसको t मान लेते हैं। तो मैंने 1/x² + 1 को t मान लिया। अब इसको देखें डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, डिफरेंशिएट भी सेम पिछले क्वेश्चन में आप कर चुके हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो t का 1 मतलब यहां आ जाएगा dt। यहां पर सेम वही फॉर्मूला, x की पावर n अगर नीचे है तो फॉर्मूला क्या बनता है, -n/x की पावर n+1, 2+1 कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, साथ में dx। चलिए अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी बाकी है, क्वेश्चन तो बस ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। इसको t माना था, इसको t माना था, तो नीचे t की पावर हाफ तो आई गई। इसको t माना था, ये बन गई t की पावर हाफ मतलब √t। बाकी क्या रह गया मेरे पास, बाकी रह गया dx अपॉन x³, x² इंटू x, x³ आ गया, और dx अपॉन x³, ये तो सेम वही क्वेश्चन चल रहा है पिछले वाले की तरह। dx अपॉन x³ क्या बन जाएगा, dt अपॉन -2, ये आ जाएगा dt अपॉन -2। अब 1/√t की इंटीग्रेशन कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम। 1/√t की इंटीग्रेशन क्या होती है, 2√t। इसको डायरेक्ट याद कर लें तो बहुत फायदा होगा। अब तक ही आप देखें कितने क्वेश्चंस में आ चुका है, 1/√t की इंटीग्रेशन आ गई 2√t। बस t की वैल्यू आपको और पुट करनी है, एग्जैक्टली वही आंसर आएगा जो आपका बुक में दिया गया। चलिए हमारी 7.5 एक्सरसाइज अब पूरी हो चुकी है। 7.4 और 7.5 में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया कि सब्स्टिट्यूट कैसे सिलेक्ट करना है। तो टॉपिक वाइज देखें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पूरा हो जाता है, लेकिन मैंने आपको 7.4 की शुरुआत में ही बताया था कि सब्स्टिट्यूशन तो इंटीग्रेशन में भगवान की तरह है।
जहां पर कुछ भी काम नहीं आता। आगे आप देखेंगे नए टॉपिक पढ़ लेंगे, बाय पार्ट्स पढ़ लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ लेंगे, लेकिन जहां कुछ भी काम नहीं आएगा वहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड ही काम आएगा। तो इसकी दोनों एक्सरसाइजेस को बहुत ध्यान से करना जरूरी है। सब्स्टिट्यूट कैसे सिलेक्ट करना है मैंने कई टिप्स बताई हैं दोनों सेशन में, इनको ध्यान रखेंगे तो आगे भी काम आएंगी। और मुझे उम्मीद है आपको ये सारा कंटेंट पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।